हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड को सीखेंगे। ठीक है, इसको आप C7 डिमिनिश्ड कॉर्ड भी कह सकते हैं। यदि आप C स्केल से बजा रहे हैं तो आप इसको C7 डिमिनिश्ड कॉर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका नाम है डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड। ठीक है, तो आज हम प्रत्येक स्केल से हारमोनियम पर डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड को आपको बताएंगे कि कौन कौन से की दबाने पर कौन कौन से स्वरों की सहायता से डिमिनिश्ड कॉर्ड बजते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड अलग है, डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड अलग है। ठीक है, डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड में स्वर लगते हैं षड्ज, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध धैवत। ठीक है, स, कोमल ग, तीव्र म और शुद्ध ध, ये 4 स्वर लगते हैं। ठीक है, इनका नंबर है 1, 4, 7 और 10। तो 1, 4, 7 और 10 नंबर कैसे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 1, 4, 7 और 10, ये हो गया डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के स्वर। ठीक है, ये हो गया डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के स्वर। यदि बुक्स में आप देखेंगे या वेस्टर्न गुरुओं के द्वारा आप यदि सुने होंगे तो उन्होंने बताया है कि इसको कहते हैं 1, 3 फ्लैट, 5 फ्लैट और 6, या उन्होंने कहा है 1, 3 फ्लैट, 5 फ्लैट और 7 डबल फ्लैट। 7 डबल फ्लैट मतलब 7 पे नहीं होता है, तो 7 के एक नीचे 1 फ्लैट हो गया, 7 1 फ्लैट। ठीक है, और 7 के 2 नीचे मतलब 2 स्वर पहले आएंगे तो ये हो जाएगा 7 डबल फ्लैट, या इसको आप कह सकते हैं 6 नंबर। ठीक है, उन्होंने केवल सभी शुद्ध स्वरों को ये नंबर दिया है और शुद्ध स्वरों के जस्ट पहले उन्होंने फ्लैट नंबर दे दिया है। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, सा, फिर रे 2, तो रे के 2 नंबर के जो पहले आएगा वो सेकंड फ्लैट हो जाएगा, मतलब रे कोमल को उन्होंने सेकंड फ्लैट कहा है। ठीक है, वैसे ही ग 3 नंबर पे होगा तो कोमल ग को उन्होंने 3 फ्लैट कहा है, मतलब 3 के जस्ट पहले 3 फ्लैट। ठीक है, ऐसे 4 पे मध्यम में, फिर 4 के बाद आता है 5 नंबर, 5 पे पंचम, पंचम की जस्ट पहले हो गया तीव्र मध्यम, तो इन्होंने तीव्र मध्यम को 5 फ्लैट कहा है, मतलब 5 के जस्ट पहले। ठीक है, फिर धैवत 6वें पे और निषाद 7वें नंबर पे। तो धैवत के पहले 6वें पे धैवत है तो 6 फ्लैट कोमल धैवत, और 7 पे निषाद है तो कोमल निषाद 7 फ्लैट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसकी सहायता से भी आप समझ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसको कभी भूले नहीं तो आप इसको कहीं लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे तो आप हमेशा देखते रहेंगे, तो आपको ये स्वर याद रहेंगे कि कौन कौन से कॉर्ड में कौन कौन से स्वर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम। नंबर के बाद आता है गैपिंग सिस्टम। गैपिंग मतलब गैपिंग की सहायता से आप किसी भी कॉर्ड से इस डिमिनिश्ड कॉर्ड को बजा सकते हैं, डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड को। ठीक है, तो डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड में जो गैपिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, मतलब स्वरों के बीच का जो अंतराल है वो है 2, 2 और 2 का, मतलब हर 2 स्वर के बीच में हम 2 स्वरों को छोड़ दें। ठीक है, तो इसको हम 3 बार यदि छोड़ेंगे तो कहीं से भी किसी भी स्केल से आप डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड को आसानी से बजा सकते हैं। मतलब जैसे कि ये हो गया पहला स्वर, इसके बाद हम 2 स्वर छोड़ दिए, फिर तीसरे स्वर को टच कर लिए। ठीक है, फिर 2 स्वर को छोड़ दिए, फिर तीसरे स्वर को टच कर लिए, फिर 2 स्वर को छोड़ दिए, तीसरे स्वर को टच कर लिए। तो ये आपका ऐसे 2-2 स्वर छोड़ के आप 4 बार टच करेंगे स्वरों को, तो वो हो जाएगा डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड का स्वर। ठीक है, ऐसे ही यदि हम मान लेते हैं हम F स्केल से डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड बजाना है तो गैपिंग सिस्टम की सहायता से कैसे बजाएंगे, तो इसमें भी वही रूल यूज होगा कि पहला स्वर हमने टच किया, फिर 2 स्वर छोड़ा, फिर तीसरे स्वर को टच किया, फिर 2 स्वर छोड़ा, तीसरे स्वर को टच किया, फिर 2 स्वर छोड़ा, तीसरे स्वर को टच किया। ठीक है, तो ये हो गया डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड का स्वर। और इसका स्वर भी जो है वो है स, कोमल ग, तीव्र म और शुद्ध ध। इसके स्वर भी जो लग रहे हैं, इसको यदि सा माने तो ये सा होगा, ये कोमल ग, ये तीव्र म, ये शुद्ध ध। ठीक है, तो कहीं से भी आप 2-2 स्वरों का गैप करके 3 बार 2-2 स्वरों का गैप करके 4 स्वरों को टच करेंगे तो वो डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के ही स्वर होंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसको वेस्टर्न कीज के हिसाब से सीखते हैं कि वेस्टर्न कीज में कौन कौन से स्वर टच होंगे, और प्रत्येक स्केल से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सी शार्प स्केल से शुरू करते हैं। सी शार्प में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे सी शार्प, ई, जी और ए शार्प। ठीक है, सी शार्प, ई, जी, ए शार्प, ये स्वर भी लग रहे हैं सा, कोमल ग, तीव्र म और शुद्ध ध। ठीक है, आप पहले काले से बजाते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सा, कोमल ग, तीव्र म और शुद्ध ध यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड सी शार्प, ई, जी, ए शार्प। ठीक है, सी शार्प की बात आता है डी स्केल। डी में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे डी, एफ, जी शार्प, बी। ठीक है, डी, एफ, जी शार्प, बी, ये हो गया डी स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं D7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, डी के बाद आता है डी शार्प स्केल। डी शार्प में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे डी शार्प, एफ शार्प, ए, सी। डी शार्प, एफ शार्प, ए, सी, ये हो गया डी शार्प स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं डी शार्प 7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है, डी शार्प के बाद आता है ई स्केल। ई में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे ई, जी,
ए शार्प सी शार्प, ठीक है, ई जी ए शार्प सी शार्प। ये हो गया ई स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, तो इसको आप कह सकते हैं E7 डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। ई के बाद आता है एफ स्केल। एफ में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ जी शार्प बी और डी, ठीक है, एफ जी शार्प बी डी। ये हो गया एफ स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं F7 डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। एफ के बाद आता है एफ शार्प स्केल। एफ शार्प में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे एफ शार्प ए सी और डी शार्प, ठीक है, एफ शार्प ए सी डी शार्प। ये हो गया एफ शार्प स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं एफ शार्प 7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल, ठीक है। जी में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे जी ए शार्प सी शार्प और ई, ठीक है, जी ए शार्प सी शार्प ई। ये हो गया जी स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं G7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। जी के बाद आता है जी शार्प स्केल। जी शार्प में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे जी शार्प बी डी और एफ, ठीक है, जी शार्प बी डी एफ। ये हो गया जी शार्प स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं जी शार्प 7 डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ए में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे ए सी डी शार्प एफ शार्प, ए सी डी शार्प एफ शार्प। ये हो गया ए स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं A7 डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। ए के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे ए शार्प सी शार्प ई और जी, ए शार्प सी शार्प ई जी। ये हो गया ए शार्प स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं ए शार्प 7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी स्केल में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर यूज होंगे बी डी एफ और जी शार्प, ठीक है, बी डी एफ जी शार्प। ये हो गया बी स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं B7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। बी के बाद आता है सी स्केल। सी में डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी डी शार्प एफ शार्प ए, ठीक है, सी डी शार्प एफ शार्प ए। ये हो गया सी स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं C7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। और सी के बाद फिर आ जाता है तार सप्तक का सी शार्प स्केल। सी शार्प में वैसे ही जैसे मध्य सप्तक में कॉर्ड यूज हुए हैं, ठीक है, सी शार्प ई जी ए शार्प, वैसे तार सप्तक में भी यूज होगा सी शार्प ई जी ए शार्प, ठीक है। ये हो गया सी शार्प स्केल का डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड, या इसको आप कह सकते हैं C शार्प 7 डिमिनिश्ड कॉर्ड। तो मैंने आपको सी शार्प से लेकर सी शार्प तक आपको बता दिया। डिमिनिश्ड 7 कॉर्ड में जैसे मध्य सप्तक से स्वर यूज हो रहे हैं, वैसे ही तार सप्तक से भी स्वर यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रत्येक स्केल से स्वर बताए हैं, चाहे वो सी शार्प हुआ, डी हुआ, डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, मैंने जैसे यहाँ से बताया है वैसे ही तार सप्तक में भी उन्हीं उन स्वरों का प्रयोग होगा इस कॉर्ड को बजाने के लिए, ठीक है। और वैसे ही मध्य सप्तक में भी उन्हीं स्वरों का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक्सटेंडेड हार्मनी का 7वां कॉर्ड बताया है। इससे पहले मैंने एक्सटेंडेड हार्मनी के 6 कॉर्ड्स बता दिए हैं कि वो कैसे बचेगा, उसमें कौन कौन से स्वर यूज होते हैं। तो यदि आपने वो कॉर्ड्स नहीं सीखे हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। उन कॉर्ड्स में मैंने ऐड 2, ऐड 6, मेजर 7, माइनर 7, डोमिनेंट 7, हाफ डिमिनिश्ड 7 और आज 7वां कॉर्ड डिमिनिश्ड 7 आपको बता दिया, ठीक है। उससे भी पहले मैंने मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड और सस्पेंडेड सेकंड कॉर्ड को बताया है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सीख सकते हैं यदि आपने नहीं सीखा हो तो। ये सभी इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स हैं जो गाने में, रागों में अपने अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्लैश कॉर्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।